नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। चिराग पासवान का क्रेज आपने बिहार में तो देख ही लिया, साथ ही साथ झारखंड में भी आपने चिराग पासवान का क्रेज देखा है। जी हां, लोकसभा चुनाव में बिहार की 5 सीट उन्हें मिली थी एनडीए की तरफ से और पांचों सीट पर उन्होंने जीत करके ये दिखा दिया है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। इसके साथ ही साथ झारखंड में भी उन्हें 1 सीट मिली थी, यानी झारखंड विधानसभा में, और वहां भी उन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। अब उनकी बारी है दिल्ली में। दिल्ली में जो है उनके दीपक तंवर जो कैंडिडेट हैं एलजेपीआर से, वो खड़े हैं वहां से और उनके चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान का जलवा ऐसा है कि वो जहां भी जाते हैं वहां भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है और चिराग पासवान के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तो दिल्ली में 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के एनडीए के जितने भी नेता हैं सभी लोग चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी बीच जो है चिराग पासवान अपने कैंडिडेट दीपक तंवर के लिए भी वहां पे प्रचार कर रहे थे। तो दरअसल देवली सीट उनको दिया गया है, चिराग पासवान के खाते में आया है। जदयू के खाते में बुरारी सीट आई है, जिसको लेकर के अब चिराग पासवान वहां पर चुनाव प्रचार भी करते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने लिखा भी था, सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि देवली विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी दीपक तंवर जी को जनसंपर्क के दौरान जो स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है वो दर्शाता है कि देवली की जनता परिवर्तन चाहती है। आपके सहयोग और आशीर्वाद से हम मिलकर देवली को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आगामी 5 फरवरी को अपना समर्थन रूपी आशीर्वाद देकर देवली को बेहतर और विकसित बनाने के लिए दीपक तंवर को वोट दें। फरवरी 5 को बैलेट नंबर 4 पर चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप। तो देवली के दीपक को मिल रहा अपार जन समर्थन। तो चिराग पासवान खुलकर जो है अपने कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है कल रात की बात है कि उन्होंने एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया था कि आज दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रेखा गुप्ता जी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित कर वोट देने की अपील की है। तो यानी बीजेपी की कैंडिडेट हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, उनके चुनाव प्रचार में विशाल जनसभा को संबोधित करके वोट देने की अपील की है। तो चिराग पासवान की लोकप्रियता ऐसी है कि उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर भाजपा इस्तेमाल कर रही है। मुंबई की बात हो तो मुंबई में भी मंच पर जो है उनकी तस्वीर लगाई गई थी चिराग पासवान की और उन्हें इन्विटेशन भी दिया गया था जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में। साथ ही साथ जो है आपको बता दें कि बिहार में भी उनका क्रेज बहुत ज़्यादा है, झारखंड में भी क्रेज है, अब दिल्ली में भी उनका क्रेज देखने को मिल रहा है और केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। जो इनके पिता रामविलास पासवान के पास जो मंत्रालय था वही मंत्रालय मिला है, फूड प्रोसेसिंग का मंत्रालय, खाद्य मंत्री हैं। तो ये उसमें बेहतर करने के लिए बीते दिनों जो है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में वो लोगों से वाद कर रहे थे, विचार कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे ताकि भारत में निवेश हो सके बाहरी कंपनियों का, ताकि भारत में भी रोजगार के अवसर पैदा हो सकें और अलग अलग तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज भी खुल सके। तो इस बात का पूरा समर्थन करते हैं और जोर देते हैं। साथ साथ चिराग पासवान जो है पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भी नहीं थकते हैं। तो अभी जो है दिल्ली में वो घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ पर जो है जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं या फिर हम बात कर लें अपने खुद के कैंडिडेट की, तो चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और चिराग के कैंडिडेट का नाम भी दीपक तंवर है। तो दीपक तंवर क्या जो है देवली में दीपक जला पाएंगे या नहीं? चिराग पासवान पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अब देखना है 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी उसके बाद जो काउंटिंग होगी उसका रिजल्ट सामने होगा, क्या होगा सब कुछ साफ हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।